नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लैंड को 3-1 से सीरीज में हराने के बाद भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुका है और वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर है। सेकंड पोजीशन पर न्यूजीलैंड है और थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। ये देश के लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा साउथहैम्पटन इंग्लैंड में, और डेट्स होंगी 18 जून 2021 से 22 जून 2021 तक। इसके पहले ये फाइनल लॉर्ड्स में खेला जाना था जो कि लंदन में है, लेकिन 10 मार्च 2021 को यह डिसाइड हुआ कि इसको साउथहैम्पटन इंग्लैंड में कराया जाएगा, क्योंकि वहां पर बायोसिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करना काफ़ी आसान है क्योंकि होटल्स ऑन साइट हैं। लॉकडाउन के बाद बायोसिक्योर बबल का कॉन्सेप्ट इंग्लैंड ही लेकर आया था और पहला क्रिकेट मैच इंग्लैंड में ही हुआ था। आइए समझते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्यों शुरू किया गया और पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को 2010 में अप्रूव किया था। उनका उद्देश्य टेस्ट मैचेस को प्रमोट करना था, क्योंकि टेस्ट मैचेस की वैल्यू यंगस्टर्स में कम होती जा रही थी। तो फिर यह डिसीजन लिया गया कि वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट की तरह ही टेस्ट मैचेस की भी एक चैंपियनशिप हो। इसी कारणवश चैंपियंस ट्रॉफी को आईसीसी फ्यूचर प्रोग्राम से रिमूव किया गया, क्योंकि हर एक फॉर्मेट का केवल एक ही चैंपियनशिप होना चाहिए और वनडे फॉर्मेट का ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप होता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फॉर्मेट कुछ इस तरह है कि 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन में से टॉप 9 टेस्ट प्लेइंग नेशन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो 3 टेस्ट प्लेइंग नेशन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो हैं अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और आयरलैंड। ये टूर्नामेंट 2 साल तक खेला जाएगा, जैसे कि 2019 से लेकर 2021 तक। हर टीम 6 अदर अपोनेंट से पार्टिसिपेट करेंगी। 3 सीरीज होम कंट्री में होंगी और 3 सीरीज अवे कंट्रीज में होंगी। हर सीरीज में 2 से लेकर 5 तक टेस्ट मैचेस होंगे। इसीलिए हर पार्टिसिपेटिंग टीम सेम नंबर ऑफ सीरीज तो खेलेंगी, लेकिन सेम नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगी, क्योंकि हर सीरीज में 2 से लेकर 5 तक कितने भी टेस्ट मैचेस हो सकते हैं। लीग के एंड में जो 2 टीमें टॉप पर होंगी उनके बीच में फाइनल होगा। हालांकि ये इनिशियल प्लान था, लेकिन कोविड के कारण कुछ सीरीज कैंसिल हो गई और प्लान थोड़ा डिसअरे हो गया। आइए समझते हैं कि पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। आईसीसी ने यह डिसाइड किया कि हर सीरीज को सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स एलोकेट किए जाएंगे, भले ही उस सीरीज में 2 मैचेस हो या 5 टेस्ट मैचेस हो, और सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स को उन टेस्ट मैचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये इसलिए किया गया कि जो कंट्रीज कम टेस्ट मैचेस खेलती हैं उनको डिसएडवांटेज ना हो। हर सीरीज को 120 पॉइंट एलोकेट किए गए, जिनको कि डिफरेंट टेस्ट मैचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। आइए इस टेबल से समझते हैं कि पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अगर 2 टेस्ट मैच की सीरीज है तो मैच को जीतने पर 60 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 3 टेस्ट मैच की सीरीज है तो मैच को जीतने पर 40 पॉइंट मिलेंगे। अगर 4 टेस्ट मैच की सीरीज है तो मैच को जीतने पर 30 पॉइंट मिलेंगे, और अगर 5 टेस्ट मैच की सीरीज है तो मैच को जीतने पर 24 पॉइंट मिलेंगे। आईसीसी ने यह भी डिसाइड किया कि एक टाई आधी जीत के बराबर है और एक ड्रॉ 1/3 जीत के बराबर है, और पॉइंट्स भी उसी हिसाब से एलोकेट किए जाएंगे। तो फिर 2 मैच की सीरीज में अगर मैच टाई होता है तो फिर आपको 30 पॉइंट मिलेंगे, और अगर ड्रॉ होता है तो 20 पॉइंट मिलेंगे। अगर 3 मैच की सीरीज में मैच टाई होता है तो 20 पॉइंट मिलेंगे, और ड्रॉ होता है तो 13 पॉइंट मिलेंगे। 4 मैच की सीरीज में अगर मैच टाई होता है तो 15 पॉइंट मिलेंगे, और ड्रॉ होता है तो 10 पॉइंट मिलेंगे। 5 मैच की सीरीज में अगर मैच टाई होता है तो 12 पॉइंट मिलेंगे, और ड्रॉ होता है तो 8 पॉइंट मिलेंगे। इसमें एक डिबेटेबल पॉइंट ये रहा कि एशेज जैसे क्रिटिकल ऑफ टफ सीरीज जो कि 5 टेस्ट मैच सीरीज है, उसके 1 टेस्ट मैच को जीतने से आपको 24 पॉइंट मिलेंगे। और लेट से इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के साथ कोई 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलता है, उसके 1 टेस्ट मैच को जीतने से आपको 60 पॉइंट मिलेंगे, जो कि एक मेजर डिफरेंस है। आईसीसी का एक अच्छा डिसीजन ये रहा कि पॉइंट्स सीरीज रिजल्ट पर नहीं बल्कि हर मैच के रिजल्ट पर बेस्ड होंगे, इसीलिए डेड रबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक 5 मैच की टेस्ट सीरीज में अगर एक टीम 3-0 से ऑलरेडी जीत जाती है तो बाकी के 2 मैच काफी बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर मैच के पॉइंट एलोकेट होंगे। पेनाल्टी को लेकर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब स्लो ओवर रेट के पॉइंट्स काटे जाएंगे, और साउथ अफ्रीका पहली ऐसी टीम बनी जिनको की स्लो ओवर रेट को लेकर पॉइंट्स डिडक्ट किए गए। इस पूरी 2 साल की लीग के बाद जो 2 टीमें टॉप पर होंगी उनके बीच में फाइनल खेला जाएगा, जो कि आज इंडिया और न्यूजीलैंड है, जिनके बीच में 18 जून को साउथहैम्पटन इंग्लैंड में फाइनल खेला जाएगा। एक इंपॉर्टेंट स्टैट जो सामने आया वो ये है कि टॉप के 4 बैट्समैन में कोई भी इंडियन नहीं है। हालांकि 5वें और 6ठे स्थान पर अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा है।
तो फिर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि इंडियन टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था एज कंपेयर टू इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के। हमने ये करीब एक दशक पहले देखा है कि टॉप बैट्समैन में हमेशा इंडियंस होते थे, लेकिन इंडिया कभी सीरीज नहीं जीत पाता था। तो ये बहुत जरूरी है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस टीम का अच्छा हो एक चैंपियन साइड बनने के लिए। आइए समझते हैं कि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ड्रॉ हो जाएगा तो फिर क्या होगा। हालांकि इंडिया लीग स्टेज पर टॉप पर है 520 पॉइंट्स को लेकर, और न्यूजीलैंड सेकंड पोजीशन पर है 420 पॉइंट को लेकर, फिर भी वो ट्रॉफी इंडिया को नहीं दी जाएगी, बल्कि दोनों को जॉइंटली चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अगर वेदर के कारण मैच डिले होता है तो एक दिन रिजर्व डे का रखा गया है। आइए आशा करते हैं कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथहैम्पटन में जीत जाए और पहला टेस्ट क्रिकेट का चैंपियन बने। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद सिंह। नमस्कार।